जब घर में कुछ समझ न आए कि क्या पकाएं और फ्रीजर से निकल आए मटर, तो बनती है ये लेजी डे की हीरो सब्जी। ना ज्यादा मसाले ना ज्यादा मेहनत, बस गर्मा गर्म रोटी के साथ ऐसी मटर आलू की सब्जी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आए। आज मैं शेयर कर रही हूँ बिल्कुल इजी, क्विक और बहुत टेस्टी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, बट सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है। डालने के बाद हमें अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। ये सब्ज़ी बनाना नहायत ही आसान है, बिल्कुल चंद बेसिक मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है और ये सब्ज़ी आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट कश्मीरी लाल मिर्च से सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर आता है। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अगर हमें लगेगा मसाला जल रहा है तो हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक तेल मसाले के ऊपर ना आ जाए और रॉ मसालों की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है, तो अब मैंने इसके अंदर 2 टमाटर काट के डाले हैं। मैंने बारीक-बारीक टमाटर काटे हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और भूनूँगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद आएँगी। मुख्तलिफ़ सब्जियों की, कॉन्टिनेंटल और देसी रेसिपीज़ भी अवेलेबल हैं, जो कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तो हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर और मसाला एक हो जाए। टमाटर का पानी जब अच्छे से रिड्यूस हो जाए तो मैंने इसमें 2 कप मटर डाले हैं। मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर को हम अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे क्योंकि मटर गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू आलू। मटर को अच्छे से मिक्स कीजिए, तकरीबन 5 मिनट आप इसी मसाले में पकाइए। 5 मिनट बाद आप इसमें आलू डाल दीजिए। मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और देखिए मैंने किस तरह कटिंग की है। आप भी इसी तरीके से कटिंग करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसे कतलियों के स्टाइल में भी कटिंग करके डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह डालेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और इवनली हर जगह से बराबर से ये पक जाएँगे। ये रेसिपी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डिफरेंट सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। जब घर में आपका खाना पकाने का मूड ना हो पर घर का ही खाना खाना हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। फ्रीज़र में जितने भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं आप निकाल के इसमें डाल दीजिए और मज़ेदार सब्ज़ी बनाइए। आलू और मटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। अगर आपको शोरबे वाली सब्ज़ी पसंद है तो आप इसमें पानी ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक पानी डालने के बाद जब पानी में बॉयल आ जाए तो उसे कवर करके पकने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 15 मिनट के अंदर आपके मटर और आलू अच्छे से गल जाएंगे। देखिए आपकी सब्ज़ी अच्छे से गल गई है। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें शोरबा कीजिए, चाहे तो गाढ़ा रखिए, चाहे तो पतला कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाली हैं। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके 2 मिनट के लिए हमें दम पे रख देना है ताकि हरा धनिया और हरी मिर्ची का जायका भी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट बाद आपकी बेहतरीन लाजवाब सी झटपट सब्ज़ी तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।